गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 8th क्लास में साइंस के अंदर वीडियो नंबर 9 आज पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा बेसिकली नाइट्रोजन पर रहेगा। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है नाइट्रोजन एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, यानी नाइट्रोजन प्लांट की ग्रोथ के लिए एसेंशियल है, यानी कि अति आवश्यक तत्व है। तो पढ़ते हैं, देखिए इसे। नाइट्रोजन, जिसको हम N से डिनोट करते हैं, अकर्स एज अ गैस इन द एयर। ठीक है, नाइट्रोजन वायुमंडल में एक गैस की तरह विचरित करती है। इट मेक्स अप अप्रोक्सीमेटली 78 ऑफ एयर, यानी कि हमारे वायुमंडल में जो हवा है उसमें 78% 78% लगभग नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन है, यानी कि काफ़ी सारी नाइट्रोजन है हमारे पास। इट इज़ यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन। ये नाइट्रोजन यूज़ की जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जीवित प्राणियों के द्वारा यूज़ की जाती है क्या बनाने में? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि जटिल रासायनिक अणु बनाने में काम आती है, जैसे कि प्रोटीन। प्रोटीन एक बहुत ही जटिल संरचना है अणुओं की, और वो बनाने के लिए नाइट्रोजन बहुत महत्वपूर्ण है। These molecules are essential to sustain life, और ये अणु जो होते हैं बहुत ही ज़रूरी होते हैं लाइफ को सस्टेन करने के लिए, लाइफ के लिए। प्लांट्स कैन नॉट ग्रो विदाउट नाइट्रोजन। जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन के बगैर बिल्कुल भी बढ़ नहीं सकते हैं। ऑल्दो नाइट्रोजन गैस अकर्स इन ह्यूज अमाउंट्स इन द एटमॉस्फेयर, प्लांट कैन नॉट यूज इट डायरेक्टली। अब वैसे तो वो नाइट्रोजन के बगैर नहीं जी सकते हैं, परंतु वायुमंडल के अंदर इतनी सारी नाइट्रोजन गैस होने के बावजूद भी जो प्लांट्स होते हैं उसे डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। नाइट्रोजन जो होती है उसे डायरेक्ट यूज़ नहीं किया जा सकता प्लांट्स के थ्रू। मोस्ट प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। ज़्यादातर जो पौधे पादप होते हैं, पेड़ होते हैं, वो नाइट्रोजन किस तरह से लेते हैं? सीधे नाइट्रोजन नहीं लेकर के वो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3। क्लियर? फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से लेते हैं, अलॉन्ग विद वाटर, पानी में घुलकर मिट्टी से लेते हैं। सॉइल इज कंटिन्यूअसली बीइंग सप्लाइड विद द नाइट्रेट मॉलिक्यूल्स थ्रू द नाइट्रोजन साइकिल, और मिट्टी के अंदर ये नाइट्रेट मॉलिक्यूल्स लगातार आते रहते हैं नाइट्रोजन साइकिल की वजह से। देखिए, कहने का मतलब ये है प्लांट जो है सीधी तरीके से नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं, वो नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, और वो भी किस तरह से लेते हैं? जड़ों के माध्यम से। और जड़ों को कौन नाइट्रोजन प्रोवाइड करा रहा है? मिट्टी, यानी सॉइल। और सॉइल के पास कैसे आती है नाइट्रोजन? वो आती है नाइट्रोजन साइकिल से। अब ये नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है इसे हम पढ़ते हैं। देखिए, प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू and animal waste, excreta and urine contain nitrogen in the form of nitrogenous compound। कि जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं उनके टिश्यूज़ यानी उत्तक जो होते हैं, और एनिमल वेस्ट यानी कि एनिमल्स का जो वेस्ट मटेरियल होता है, मलमूत्र जो होता है, उनमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा होती है, क्योंकि वो एक नाइट्रोजनस कंपाउंड यानी कि नाइट्रोजन का ही मिश्रण होता है। व्हेन सच ऑर्गेनिक मटीरियल मिक्स विद द सॉइल, और जब ऐसी जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जैसे कि मलमूत्र होता है जानवरों का, जब वो मिट्टी में मिल जाता है, द डीकम्पोजर मेनली सॉइल फंगी एंड बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर एंड कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट मॉलिक्यूल्स। तो देखिए, जैसे ही इनका मलमूत्र मिट्टी में मिल जाता है तो हमारे लिए जो नेचुरल डीकम्पोजर है, जो हमें जो सड़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है, फंगी और बैक्टीरिया, तो वो उस मलमूत्र में लग जाते हैं और उसे ब्रेक डाउन करके धीरे धीरे किस में कन्वर्ट कर देते हैं? नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये नाइट्रेट्स मिट्टी में मिल जाता है। इस प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, यानी कि नाइट्रोजनीकरण कहते हैं इसी प्रोसेस को।
क्लियर है? तो इस तरह से मिट्टी में मिल गई नाइट्रोजन अब नाइट्रेट्स के रूप में। अब आप देखिए, नाइट्रेट्स आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर एंड आर ऑब्जॉर्ब बाय द रूट्स अलॉन्ग विद द वाटर। अब ये जब मिट्टी में नाइट्रेट्स बन गए हैं, तो देखिए जो ये नाइट्रेट्स होते हैं, जैसे ही आप मिट्टी में पानी डालोगे तो नाइट्रेट जो होंगे ना वो पानी में घुल जाएंगे, और पानी में घुलने के बाद जो जड़ें होती हैं वो पानी के साथ साथ इसको भी अब्जॉर्ब कर लेती है। सम ऑफ नाइट्रेट्स इज कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजन गैस और नाइट्रस ऑक्साइड गैस एंड रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर। अब पानी के थ्रू जब पौधे नाइट्रेट ले लेते हैं तो इस नाइट्रेट में से कुछ नाइट्रेट तो चेंज हो जाता है नाइट्रोजन गैस में, और कुछ चेंज हो जाता है नाइट्रस ऑक्साइड गैस में, और वापस पेड़ से बाहर चले जाते हैं, और पेड़ से बाहर जाके वापस से कहाँ मिल जाते हैं? एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं। ठीक है, और ये काम भी जो होता है ना अलग तरीके के बैक्टीरिया करते हैं, और इस प्रक्रिया को हम डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं, यानी कि विनाइट्रोजनीकरण कहते हैं। देखिए नाइट्रिफिकेशन हुआ, फिर डीनाइट्रिफिकेशन हुआ, इस डायग्राम के थ्रू भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सॉइल नाइट्रेट्स है, वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो सारे जो चक्र है इसी तरीके का है कि ये एनिमल्स वेस्ट करते हैं, उसके बाद ये वाटर सॉल्युबल मिल जाते हैं, फिर वापस से प्लांट्स लेती हैं, प्लांट्स से वापस कहाँ चले जाते हैं? ये जो है एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। इस तरह से नाइट्रोजन सर्कल जो है, साइकिल जो है वो पूरा होता है, यानी नाइट्रोजन मिट्टी में मिलती रहती है, फिर वायुमंडल में भी जाती रहती है। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हम नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, फिक्स होना। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि जो बायोलॉजिकल जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, plants of bean family such as peas, grams and cluster bean absorb nitrogen gas from the atmosphere and convert into the nitrogen compound called nitrates with the help of the bacteria that live in the roots of the special types of structure called roots. नूडल्स, देखिए इसे मैं बता देती हूँ आपको किस तरीके से आपको करना है। देखिए यहाँ पे आपको बहुत जल्दी सारा पढ़ दिया मैंने, अब आपको मैं इस डायग्राम के थ्रू एक बारी सारी चीज़ समझा देती हूँ। देखिए ये कोई प्लांट है, इसके साथ में कोई दूसरा प्लांट हमने यहाँ पे उगा रखा है। अब जो ये दूसरा प्लांट हमने उगा रखा है ना, ये बीन फैमिली का होना चाहिए। किसका? बीन फैमिली का, यानी चाहे मटर का हो, चाहे ग्राम का हो, चाहे क्लस्टर बीन्स का हो, पर इस तरीके का पौधा होना चाहिए। ये पौधे क्या करते हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं, इनकी जड़ें जो होती हैं नूडल्स की तरह होती है, और इनमें इस तरह से गुठलियाँ पड़ जाती हैं नूडल्स की तरह, बहुत सारी जड़ें निकलती हैं नूडल्स की तरह। ये नूडल्स क्या होते हैं बेटा? एक तरीके का बैक्टीरिया होता है। ठीक है, इस बैक्टीरिया का नाम होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और जैसे ही यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, बहुत सारा नाइट्रोजन है ना जमा कर लेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन से, तो इसकी जड़ें जो है ना सड़ जाएंगी, और जैसे ही इसकी जड़ें सड़ेंगी मिट्टी में मिल जाएंगी, तो यहाँ मिट्टी में बहुत सारी नाइट्रोजन हो जाएगी, और वो नाइट्रोजन ये पेड़ आराम से ग्रहण करेगा और इसको आराम से नाइट्रोजन मिलेगी। यही जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन है। इस पूरे पैरा में यही है कि जो बीन्स वाले पौधे होते हैं नाइट्रोजन गैस लेते हैं एटमॉस्फेयर से और नाइट्रोजन की कंपाउंड बनाते हैं एक बैक्टीरिया की सहायता से, और इनकी जड़ों के अंदर बनाते हैं। इनकी जड़ों को हम रूट नूडल्स कहते हैं। The plants receive nitrates from the bacteria living in the roots and bacteria receives food from the plant. अब क्या होता है, प्लांट जो होता है वो तो बैक्टीरिया से नाइट्रोजन लेता है, और बैक्टीरिया जो होता है वो प्लांट से खाना लेता है। इस तरीके से ये जो है रिलेशनशिप बना के रखते हैं। दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप where both the organisms living together benefit from each other is known as symbiosis। और ये जो तरीका होता है जिसमें दोनों एक रिलेशन में रह रहे हैं, एक दूसरे को फ़ायदा कर रहे हैं, जो बैक्टीरिया है वो पेड़ को फ़ायदा कर रहा है, पेड़ बैक्टीरिया को फ़ायदा कर रहा है, इन्हें कहते हैं सिम्बायोसिस, यानी कि सहजीवी। ठीक है, सहजीवी। आफ्टर हार्वेस्टिंग, जब आप फसलें कटाई करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे उन्हें,
When the roots decompose, तो जड़ें जो होंगी वो सड़ जाएंगी और नाइट्रेट्स प्रेजेंट इन द रूट नूडल्स, और जो रूट नूडल्स हैं वो मिट्टी के अंदर ही मिक्स हो जाएंगे और बहुत सारी एनरिच हो जाएगी, नाइट्रोजन बहुत सारी मिल जाएगी. सम बैक्टीरियाज लिविंग इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन, और फिर बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे फ्रॉम द एयर एज नाइट्रेट्स, और दिस प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर इज नॉन नाइट्रोजन फिक्सेशन. और यही जो प्रक्रिया होती है पूरी, इसी को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कहते हैं. क्लियर है? आज हमने नाइट्रोजन के बारे में सब पढ़ा है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वीडिंग, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. अभी के लिए आप इसी के नोट्स बनाइए, हार्डवर्ड्स याद कीजिए और चैप्टर को रीड कीजिए. थैंक यू.